हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, अगेन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम एनफ नहीं है आपके करियर शेपिंग के लिए, एंड क्यों सीयूईटी अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है आपके आगे करियर शेप के लिए। यूजुअली आप पहले सुने होंगे कि सब कहते हैं भाई बोर्ड में अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, बोर्ड के एग्जाम्स आप अच्छे से दे लो, अच्छे मार्क्स लेते आओ, फिर तो करियर सेट है। ऐसा क्यों कहा जाता था? बिकॉज सभी को पता था कि पहले जो आपको एडमिशन्स में, जो यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन्स मिलते थे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे मिलते थे। आप जितना ज़्यादा परसेंटेज लाते थे उतने अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको आपके ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिलता था। बट अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, राइट? नाउ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर CUET स्कोर टू गेट एडमिशन इन योर टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. So this session is all about why boards are not enough and why CUET is more important for your career. तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और शुरुआत करने से पहले आप सभी इस सेशन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम्स एनफ क्यों नहीं रहा, तो देखो बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम, मतलब आप कह सकते हैं कि डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, ठीक है। हर बोर्ड का अपना एक अलग इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, ठीक है। उनका एक अलग पेपर पैटर्न होता है। अब सपोज करिए कि किसी बोर्ड में जो टॉपिक हैं क्लास 12 तक में, 11 या जो 12th के टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो बहुत, या कह सकते हैं कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ICSE में उनके नंबर्स काफी ज्यादा हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टेट बोर्ड में कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, और जो कुछ टॉपिक्स एलिमिनेटेड हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक है। तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग बोर्ड एग्जाम के अलग अलग पैटर्न होते हैं, पेपर के अलग अलग उनके क्वेश्चन के लेवल होते हैं, और अलग अलग उनकी मार्किंग स्कीम भी होती है। मार्किंग स्कीम का मतलब कि उनका जो मार्क्स का लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से है क्लास 12th में, और कोई स्टूडेंट CBSE बोर्ड से है या कोई ICSE बोर्ड से है, तो आपको वहां पे परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट? इस ड्यूरेशन पे होता क्या था कि अब अलग अलग बोर्ड्स के परसेंटेज के हिसाब से आपको आपके यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलता है, वहां पे ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी कि आप CBSE बोर्ड से होगे तो आपको इतने परसेंटेज में एडमिशन मिल जाएगा, या आप ICSE से होगे तो इतने परसेंटेज में मिलेगा। वहां पे वो सीधा कट ऑफ निकाल देते थे कि भाई अगर साइंस में आपको ग्रेजुएट होना है तो इतना पर्टिकुलर कट ऑफ आपका परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपकी बहुत हार्ड, आप ऐसे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ऐसे बोर्ड में हो जहां पे बहुत टफ चेकिंग होती है, आप कुछ भी कर लो आपके कट ऑफ 90 के प्लस जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे स्टेट बोर्ड में सुना जाता है कि बहुत टफ चेकिंग हो रही है, ठीक है, तो आपका उतना कट ऑफ जा ही नहीं रहा है, तो आप तो फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अब ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना ही छोड़ देंगे। ऑब्वियसली आपको बोर्ड एग्जाम में तो अप टू द मार्क रहना ही है, लेकिन ये एनफ नहीं है, ठीक है, आपके करियर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ अनरियलिस्टिक आते हैं। DU का हो गया कट ऑफ, BHU का कट ऑफ हो गया, आपके JNU का कट ऑफ देखें, जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इनके जो कट ऑफ जाते हैं 98%, 99, कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट के लिए तो 100% कट ऑफ जाता है। मतलब अगर इतना आपका परसेंटेज है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ चांस फॉर एडमिशन, ठीक है। अब 99% स्कोर करना इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन।
क्लास में कोई 2 या 3 बच्चे ही इतना स्कोर कर पाएंगे, बाकी के नहीं कर पाते हैं। तो क्या सिर्फ वही 2-3 एलिजिबल होंगे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए? एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, राइट? सिमिलरली अब ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी थे जो अपने खुद के एग्जाम्स भी ले रहे थे एडमिशन के लिए, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी टू क्लियर आउट। वाई? बिकॉज अगेन वही बात आ जाएगी, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट बोर्ड का अलग उनका पैटर्न है, पेपर का अलग सिलेबस है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस होते हैं, उनके मार्किंग पैटर्न में डिफरेंट होते हैं। इनके बाद बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ये बेसिकली आपके मेमोरी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा, राइट? सीयूईटी एग्जाम को कहा गया है कि ये आपके लिए अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों होते हैं, बट अभी मैं बात करूंगी यूजी की, बिकॉज जस्ट 12th के बाद आप सीयूईटी यूजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूजुअली बोर्ड एग्जाम में आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक होती है, आपका प्रेजेंटेशन और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे अगर आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो वहां पे सिर्फ यही 3 पैरामीटर्स ही चेक हो पा रहे थे। बट ये जो नया एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, सीयूईटी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक होती है। दैट मीन्स एक तो आपका एमसीक्यू यहाँ पे पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू सॉल्विंग है, तो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग में इनिशियली अगर आपको थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ लिख करके आ जाते हैं एंड यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है, नो डाउट विद दैट। बट CUET के थ्रू if you know the exact answer then only you will get the mark, and for that your concept must be clear, right? स्पीड एंड एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन हो रही है एंड साथ ही अब आपको एक रियल कंपटीशन मिल रहा है, बिकॉज सीयूईटी को कॉमन प्लेटफॉर्म कहा ही इसीलिए गया है क्योंकि अब आपके परसेंटेज, बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटीज में, अब आपके सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन मिल रहा है। तो यूजुअली क्या हो रहा है कि अब आप किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप कह सकते हैं आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं, आपको एक एग्जाम देना है सीयूईटी, उसके स्कोर के बेसिस पे आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका सिर्फ बोर्ड एग्जाम, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, सिर्फ लिखना प्रैक्टिस कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन एंड ऑल, तो बाद में मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज आफ्टर बोर्ड एग्जाम आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है एंड सीयूईटी के एग्जाम में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की डिमांड होती है, आपकी स्पीड एक्यूरेसी की डिमांड होती है, आपके एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स की डिमांड होती है। सीयूईटी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपको इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ओनली बाय फिलिंग वन फॉर्म। पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था, यू हैव टू फिल मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है, बीएचयू के लिए अलग से फॉर्म भर रहे हैं आप, डीयू के लिए अलग से फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हुई सीयूईटी के थ्रू। सिर्फ एक फॉर्म आपको फिल करना है, ऑल ओवर इंडिया में आपके सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे आपको किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, राइट?
सो दैट्स वाई यू कैन से कि CUET की प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचिए कि बोर्ड एग्जाम दे के फिर फ्री हो जाना है, राइट? एडमिशन तो हो ही जाएगा विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ट्रू। वन प्रिपरेशन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देकर आता है CUET। अब यहाँ पे CUET के थ्रू आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप रूरल एरियाज से हो, आप स्टेट बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। CUET का फॉर्म आप अपने लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं और सेम स्कोर पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो वो वाला चक्कर भी नहीं है कि आपका लैंग्वेज क्या है और उस लैंग्वेज के बेसिस पे आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? सभी को सेम पेपर देना है। तो बेसिकली अगर अब मैं आपसे सीधा सीधा CUET की इंपॉर्टेंस की बात करूं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, CUET UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूं, तो CUET की वजह से आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आपका CUET का स्कोर मैटर करता है मोर देन योर बोर्ड मार्क्स। तो अब वहां पे आपके बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही छोड़ देंगे। ऑब्वियसली अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप CUET में भी कर पाएंगे, ठीक है? वो तो फैक्ट है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप बोर्ड में एग्जाम में लिख ही नहीं पा रहे और सोच रहे कि मैं CUET में तो सब टिक कर दूंगा। टिक तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो CUET की प्रिपरेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज अभी तो बोर्ड एग्जाम का भी पैटर्न आप देख रहे हैं कि वहां पे भी आपको फर्स्ट सेक्शन में MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट मीन्स कि CBSE या फिर बोर्ड एग्जाम्स भी चाहता है कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद CUET के लिए प्रिपेयर करो। तो साथ में अगर आप प्रिपेयर करेंगे आपका टाइम भी बचेगा, साथ में साथ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। प्रिपेयर करने के लिए आप चाहे तो दृष्टि के भी जो हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइंस के सब्जेक्ट्स की बात हो गई या ह्यूमैनिटीज की बात कर लें या फिर आप कॉमर्स सेक्शन की बात कर लीजिए, जिस भी स्ट्रीम से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या 12th में हैं, आप उस स्ट्रीम के CUET ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। सो उसके लिए सिर्फ आपको दृष्टि के डैशबोर्ड पर आप चाहे तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर चेक कर लेंगे, आपको वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। फर्दर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो बात थी CUET की कि आपको CUET के थ्रू ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और एक बार अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, आपके प्लेसमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। बिलीव मी, एक टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हमेशा प्रेफर किया जाता है कहीं पर भी एज कंपेयर टू अगर आपने कहीं किसी प्राइवेट या कहीं से भी आपने पढ़ाई की है। तो कोशिश करना है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। कॉलेज डिसाइड करेगा आपका कि कैसा एक्सपोजर होगा। ऑब्वियसली जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा, उतने आप प्रोफेसर से मिल पाएंगे, उनकी नॉलेज आप ले पाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है एडमिशन्स की वजह से, राइट? आपके फ्रेंड सर्कल उस तरीके के बनेंगे, आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इवन हायर स्टडीज के भी चांसेस आपको मिलेंगे, साथ ही अ गुड CUET स्कोर, गुड यूनिवर्सिटी एंड बेटर करियर ग्रोथ। सो CUET के स्कोर डिपेंड करेगा कि आपका आगे का करियर कैसा होगा। Alright, so that's why CUET is more and more important as compared to your board exam. So board exam तो है ही, but CUET अभी उससे ज़्यादा important हो गया है आपको प्रिपेयर करना। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हर कोई CUET का फॉर्म दे ही रहा है। लाइक द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर NEET and JEE, they also fill the form of CUET, and those who want to only participate in the graduate courses,
वो भी भर रहे हैं। तो अभी आप सपोज समझ लीजिए कि कितने लेवल की तैयारी चल रही है और वो सारे स्टूडेंट्स सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं अल्टीमेटली टू गेट एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज। सो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक एक मिनट आपका भारी पड़ जाएगा अगर आपने इसको वेस्ट किया। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू करने के लिए ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करना है, बिकॉज सीयूईटी में भी आपकी एनसीईआरटी ही प्रेफर की जाती है। तो आपको रियलिटी चेक अगर मैं दूं तो देखो यहाँ पे, इफ यू ओनली प्रिपेयर फॉर बोर्ड एंड इग्नोर एमसीक्यू, सो यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्पीड एंड योर सीयूईटी विल बिकम डिफिकल्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो कि आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया है या फिर आपके स्पीड पे काम नहीं किया है, सीयूईटी निकालना टफ हो जाएगा जस्ट आफ्टर बोर्ड, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाना है, राइट। लेकिन साथ में अगर आप अपनी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आए हैं या फिर आप कंटिन्यूअसली एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, टाइम मैनेजमेंट पे काम किए हैं, देन डेफिनेटली सीयूईटी इज इन योर हैंड ओनली। ठीक है, तो अभी भी टाइम नहीं गया है, आप चाहिए तो अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। आप कोर्सेज में इनरोल कीजिए, क्लासेस कीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। वी हैव अ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो आप उनको इनरोल करके वहां से अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर सीयूईटी एग्जाम एज वेल। सो बोर्ड्स आर important, but boards alone are not enough anymore, right? So boards आपकी फाउंडेशन बिल्ड करता है, लेकिन सीयूईटी आपके लिए कॉलेज डिफाइन करता है। अल्टीमेटली आपको कॉलेज में ही जाना है और कॉलेज आपका शेप करता है career. So be smart, prepare smart, guys. Further, if you have any query, any doubt, please mention in the chat box. Bye bye. Take care. All the best.